Hello students, today I am going to revise your chapter 3rd once again. So listen this video very carefully. बच्चों आज हम दोबारा से चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं. नेम ऑफ द लेसन इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी जानवरों में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, यानी किस प्रकार जानवर जो हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को संपूर्ण करते हैं. लेट अस स्टार्ट. All the living things produce young ones for their own kind. बच्चों what is reproduction? Reproduction means होता है कि कोई भी अपने जैसा ही उत्पन्न करना, यानी रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपने जैसा ही नवजात उत्पन्न करना. तो रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है ये दो तरीकों से होती है. ओके चिल्ड्रन, reproduction takes place in two ways: by giving birth to young ones and by laying eggs. यानी रिप्रोडक्शन की क्रिया जो जानवरों में होती है वो दो तरीके से होती हैं. बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस यानी बच्चों को जन्म दे के, कुछ जानवर बेबीज़ को जन्म देते हैं और कुछ जानवर जो होते हैं एग्स ले करते हैं, यानी अंडों के द्वारा और जन्म के द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया संपूर्ण होती है. It is through reproduction that the animals continue to exist on the earth. यानी रिप्रोडक्शन के कारण ही एनिमल्स जो है अपने आप को अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाते हैं. नहीं तो आपको सभी को पता है कि एनिमल्स लिविंग बींग्स में जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. सारे लिविंग बींग्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो ग्रो करते हैं, कुछ दिनों के बाद वो बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद वो डाई यानी मर जाते हैं. एट लास्ट दे डाई. लेकिन अगर वो मरते ही जाएंगे तो उनका जो जनसंख्या है वो कम होती जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है. रिप्रोडक्शन क्या करता है, रिप्रोडक्शन हेल्प्स टू कंटिन्यू टू एक्सिस्ट ऑन द अर्थ. यानी रिप्रोडक्शन के माध्यम से एनिमल्स अपने आप को पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर पाते हैं. ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. यानी अब हम ये जानेंगे कि ऐसे जानवरों के बारे में जानेंगे जो बेबीज़ को जन्म देते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. फॉर एग्जाम्पल कैट गिव बर्थ टू किटन, मदर डॉग गिव बर्थ टू पपीज़. यानी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बच्चों को पैदा करते हैं. जैसे कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह ही दिखता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह ही दिखता है. तो इनकी खासियत होती है, यानी जितने भी मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं. अब ये मैमल्स क्या होता है बेटा, द एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं मैंने मैमल्स को हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि जो जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं ऐसे जानवर को मैमल्स कहते हैं. और इनकी खासियत होती है कि इनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं और दे फीड देयर बेबीज़ ऑन देयर मदर मिल्क. ये जानवर अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं. ऐसे जानवरों को हम मैमल्स कहते हैं. ह्यूमन बींग्स आर आल्सो मैमल. और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी मैमल्स होते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑल द मैमल्स हैव सम कॉमन फीचर्स. यानी पृथ्वी पर जितने भी मैमल्स पाए जाते हैं, स्तनधारी जंतु पाए जाते हैं, उनमें जो फीचर्स होते हैं यानी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो कॉमन होती हैं. जैसे कि सबसे पहले द मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर ओन काइंड. दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. दिस हेयर कीप्स देम वार्म. द मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. दे फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क. यानी ये जानवर जो होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल खुद करते हैं और उन्हें अपने मिल्क पे फीड करते हैं. फीड यानी उनके भोजन के रूप में उन्हें अपना दूध पिलाते हैं. दे कैन क्लीन देम, कीप देम वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज ऑल्सो. दे आर वार्म ब्लडेड. देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. यानी इनकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो कांस्टेंट है, यानी वो स्थायी रहती है. मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम ऑफ द मंकी, स्क्वारल आर एर्बोर दैट फ्लाई इन द एयर. मैमल्स जो होते हैं वो
पानी में भी रहते हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो लैंड पे भी रहते हैं, और कुछ ऐसे मैमल्स हैं लाइक मंकीज एंड स्क्वारल्स, ये हवा में भी उड़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन एनिमल्स दैट ले एग्स, यानी अब हम जानेंगे कि ऐसे जानवरों के बारे में जो एग्स ले करते हैं, यानी जो अंडे देते हैं। सम एनिमल्स like birds, fishes, reptiles usually reproduce by laying the eggs are called egg laying animals। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स सच एस क्रो, पैरो, ईगल, यानी पैरट, आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा है। अधिकतर जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे ही देते हैं, और अंडे से फिर बच्चे बाहर आते हैं। तो मदर बर्ड क्या करती है, अंडों पे बैठकर उसे सेती है, और कुछ दिनों के बाद आफ्टर फ्यू डेज एग हैचेस एंड द यंग वंस कम्स आउट ऑफ द एग। द यंग वंस डू नॉट हैव फेदर्स एंड देयर आइज आर क्लोज्ड, यानी जो भी बच्चा उस अंडे से निकलता है उसके शरीर पे ना तो पंख होते हैं ना तो उसकी आंखें खुली होती हैं। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उनके शरीर पे पंख भी आ जाते हैं, उनकी आंखें भी खुल जाती हैं, और जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो अपने यंग बर्ड्स की जो देखभाल है, बेबी बर्ड की जो देखभाल जब तक करते हैं जब तक कि वो प्रॉपर तरीके से खुद भोजन ढूंढने में और उड़ने में सक्षम ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एग। अब हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एग क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, है ना बच्चों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एग बना हुआ है, यानी अंडे के जो ऊपर का जो वाइट कलर का जो खोल होता है उसे हम कहते हैं शेल। क्या कहते हैं, शेल, SHELL, शेल कहते हैं। और उसके अंदर वाला जो भाग होता है वाइट कलर का, आपने देखा होगा जब हम अंडे को उबालते हैं तो हमें दो पार्ट मिलता है, एक वाइट होता है उसके अंदर येलो कलर का भाग होता है, और ऊपर वाला जो शेल है हम उसे निकाल के फेंक देते हैं। तो पहला जो ऊपरी जो परत होती है वो होती है आउटर शेल। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पृथ्वी के 3 लेयर्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना क्रस्ट, मेंटल, कोर पिछले क्लासेस में, ठीक वैसे ही अंडे का भी 3 लेयर होते हैं। जैसे कि सबसे पहला सेल होता है, शेल, और नेक्स्ट वन इज एल्ब्यूमेन, एंड जो बीच में जो येलो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं यॉल्क। क्या बुलाते हैं बेटा, यॉल्क। देन नेक्स्ट, एग्स आर यूजुअली ओवल और राउंड एंड हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। एग्स जो होते हैं वो राउंड भी हो सकते हैं, ओवल शेप भी हो सकते हैं। मोस्ट एग्स आर मेड अप ऑफ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल, यानी इस अंडे के ऊपर जो हार्ड खोल होता है उसे हम कहते हैं शेल, और जो वाइट पार्ट जो होता है, मांसलदार पार्ट होता है अंदर, उसे हम कहते हैं एल्ब्यूमेन। अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट उसके अंदर जो भाग होता है उसे कहते हैं यॉल्क। इट स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी बर्ड। और यॉल्क क्या करता है, ये बेबी को ग्रो करने के लिए फूड प्रोवाइड करता है। ठीक वैसे ही जैसे हम सीड्स लगाते हैं तो सीड के ऊपर जो कोटिलिडन्स होते हैं वो बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं ग्रो करने में। ठीक वैसे ही ये जो वॉल्क वाला भाग है, द वाइट पार्ट एल्ब्यूमन एंड द येलो पार्ट इज योल्क, ये स्टोर करते हैं अपने अंदर फूड, जिसके कारण एम्ब्रियो क्या होता है, वो बड़ा एम्ब्रियो जो है बेबी के रूप में बड़ा होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू बेबी, यानी जो एम्ब्रियो होता है, यानी जो भ्रूण होता है, वो बेबी के रूप में कैसे ग्रो करता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू बेबी ओनली इफ द एग इज केप्ट वार्म, यानी जब तक अंडे को गर्माहट नहीं मिलती वो अंडा बेबी के रूप में एम्ब्रियो बेबी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। This explains as to why the birds sit on their eggs in the nest। इसी के कारण आपने देखा होगा कि चिड़िया क्या करती है, यानी बर्ड्स क्या करते हैं, अपने अंडे के ऊपर बैठते हैं ताकि उसको गर्म कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंडे सेना। बर्ड्स हैव टू सिट ऑन देयर एग्स फॉर सम डेज बिफोर दे हैच, यानी जब तक उसमें से बच्चा ना निकल जाए कुछ दिनों के लिए बर्ड्स को उस अंडों पे बैठना पड़ता है। द डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिक फ्रॉम एग देन टू हैन आर शोन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि किस प्रकार जो एक अंडे से एक चिक
हैन के रूप में बदल जाए। सबसे पहले अंडा होता है, अंडा जब हैच करता है तो उसमें से बेबी चिकन बाहर आती है। उसके बाद जो बेबी चिक है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर बड़ा होते होते वो एक प्रॉपर एडल्ट हैन के रूप में, हैन या कॉक के रूप में बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फिशेस। फिश भी होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंडे देकर ही पूरा करते हैं। फिश ले एग्स इन वाटर। मछलियाँ क्या करती हैं, पानी में अंडे देती हैं। द एग्स ऑफ फिश आर कॉल्ड स्पॉन, यानी इनके अंडों को कहा जाता है स्पॉन्स। द एग्स ऑफ अ फिश डू नॉट हैव आउटर शेल। जिस प्रकार मुर्गी के अंडे का बाहर शेल होता है वाइट कलर का, वैसे इन फिशों के अंडों के बाहर कोई शेल नहीं होता है। दे आर कवर्ड विथ ए काइंड ऑफ जेली। वो एक चिपचिपी जेली के रूप में कवर्ड होते हैं। विथ प्रोटेक्ट्स द एग फ्रॉम वाटर। वो जेली क्या करता है, अंडे को पानी में प्रोटेक्शन देता है। आउट ऑफ 1000 ऑफ एग ओनली फ्यू हंड्रेड डेवलप्स इनटू स्मॉल फिशेस। यानी कि वो 1000 एग्स देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे एग्स जो हैं वो स्मॉल छोटी मछलियों के रूप में डेवलप हो पाते हैं। मैनी एग्स आर स्मॉल फिशेस आर ईटन बाई बिग फिश। यानी बहुत सारे एग्स स्मॉल फिशेस आर ईटन बाई फिशेस, यानी बड़ी मछलियों के द्वारा इनके अंडे भी खाए जाते हैं और कुछ छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ भी भोजन के रूप में खा लेती हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कुछ ऐसे जानवर जैसे कि रेप्टाइल्स, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल। इनको कहते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे जानवर जो ज़मीन पे रेंगते हैं। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स ले देयर एग्स ऑन ग्राउंड। ये सारे जो रेप्टाइल्स हैं वो अपने अंडे कहाँ देते हैं, ज़मीन पर देते हैं। देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय शेल। इनके ऊपर खोल होता है। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन। और ये कैसे गर्म होते हैं, ये रेप्टाइल्स जो होते हैं ये अपने अंडों को सेते नहीं हैं, क्योंकि इनका जो अंडे जो हैं वो सूरज की रोशनी से ही गर्म हो जाते हैं। और द शेल्स ऑफ देयर एग्स आर नॉट वेरी हार्ड। इनके जो शेल होते हैं वो बहुत हार्ड नहीं होते। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डू नॉट केयर ऑफ देयर एग्स ऑफ बेबीज। और ये ऐसे जानवर जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, वो अपने बेबीज़ की देखभाल नहीं करते हैं। और सम ऑफ दीज आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। और इनके अंडों को दूसरे जानवर के द्वारा भी खाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट इज फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है एक उभयचर प्राणी है, यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ एम्फीबियन। फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन होता है। फ्रॉग जो है पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो फ्रॉग भी रिप्रोडक्शन की क्रिया अंडों के द्वारा ही करता है। दे शेड देयर एग्स इन वाटर in a safe place and take care of their babies only for some time। ये क्या करते हैं, अपने अंडों को पानी में छोड़ देते हैं एट ए सेफ प्लेस और कुछ समय के लिए उनकी देखभाल करते हैं। द फ्रॉग्स एग्स हैच टू टेडपॉल्स। यानी जो फ्रॉग के जो अंडे होते हैं वो टेडपॉल के रूप में हैच होते हैं, यानी इनकी जो एम्ब्रियो है वो टेडपॉल्स के रूप में बाहर आती है। और टेडपॉल लुक लाइक अ स्मॉल फिश। और टेडपॉल जो होता है बिल्कुल फिश की तरह दिखते हैं। उनके अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर भी होती है वो बिल्कुल मछली की तरह ही होती है। अगर हम मछली के बच्चे को देखेंगे और मेढक के बच्चे को देखेंगे तो हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये बेबी बड़ा होता है तो उसके जो गिल्स हैं, फिश ब्रीथ करने के लिए जो गिल्स डेवलप होते हैं वो लंग्स में डेवलप हो जाते हैं। द टेल्स बिकम स्मॉलर एंड देन डिसअपियर। इनकी जो पूँछें होती हैं वो छोटी छोटी होते होते ये बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाती हैं। और फाइनली दे ग्रो इनटू लिटिल फ्रॉग। तो बच्चों याद रखोगे, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, आप याद रखोगे कि मछली के बच्चे को कहते हैं स्पॉन्स और फ्रॉग के बच्चे को कहते हैं टेडपॉल्स। और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कहीं भी रहते हो, पानी में रहते हो या लैंड पे रहते हो, लेकिन वो अंडे देने के लिए ज़मीन पर ही अंडे देते हैं। ओके चिल्ड्रेन, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट इंसेक्ट्स। ओके, सो लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली।